नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम, लिमिट ऑफ ए सम। अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े वो सारे टॉपिक थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के। अब हम नया टॉपिक डिस्कस करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन। 10 मार्क्स का आता है, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन दोनों डेफिनेट इंटीग्रेशन के आते हैं। और ये स्पेशल प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम। क्या होगा ये? लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, and single valued function in the closed interval, in the closed interval AB, closed interval AB, A और B दोनों इंक्लूड है, A इज लेस देन B है, ये कंडीशन आपके पास। देन एक ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा इसका बेसिक समझे आप तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। मैंने लिखा एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन इस तरह से है मेरे पास। दिस बी एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। इस कर्व के इन बिटवीन जो मैं पॉइंट्स लूंगा क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, उसका एरिया चाहिए एक्चुअली मेरे को, उसका एरिया चाहिए। एम ए, ये मेरे पास एम हो गया, ये मेरे पास एन हो गया। इसको ए कह दिया पॉइंट, इसको बी कह दिया। एम ए एंड एन बी, M A and N B be the ordinates। ऑर्डिनेट्स का मतलब y एक्सिस की बात कर रहा है वो। एब्सिसा का मतलब x एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस। एट द पॉइंट्स x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। एम ए, ये कर्व आपके पास एम ए और एन बी, इस एम ए एन बी के इन बिटवीन पाथ का एरिया चाहिए मेरे को। एम ए और एन बी, दिस इज एम ए वाई एक्सिस है ऑर्डिनेट, एन बी इज ऑर्डिनेट। एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी ऑन एक्स एक्सिस। देन कंसीडर द रीजन। कौन सा रीजन कंसीडर करेंगे हम? बिलो द कर्व, कर्व से नीचे और अबाउ द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ऊपर का और इस कर्व से नीचे का, ये हम इंक्लूड करेंगे अबाउ द एक्स एक्सिस एंड बिलो द गिवन कर्व, एंड दिस लाइज बिटवीन ए एंड बी। देन एरिया ऑफ द रीजन ए एम एंड बी। देन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन। क्या रीजन आपके पास? ए एम एन बी। क्या बताया हमने आपको? एक्स एक्सिस से अबाउ और इस कर्व से नीचे का एरिया ले ले आप, जो कि ए और बी के इन बिटवीन है आपके पास, ए एम एन बी। इस रीजन का एरिया चाहिए मेरे को। इस रीजन का एरिया लेने के लिए एम एन कोई सेगमेंट है, डिवाइड सेगमेंट एम एन इनटू सब डिवीजन और सब पार्ट्स। एम एन को, इस एम एन को मैंने सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट इज ईच पार्ट इज इक्वल टू एच है। डिवाइड द सेगमेंट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, एम एन इनटू एन इक्वल पार्ट्स, डिफरेंट एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखें। एक पार्ट ये हो गया मेरे पास, इसको M1 कह दिया, इसको P1 कह दिया, दिस इज P1।
दूसरा पार्ट ये हो गया M2P2, तीसरा पार्ट ये हो गया M3P3, इक्वल पार्ट है। इसमें थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा आपको। Mn-1, ये हो गया Pn-1 और ये हो गया n इक्वल पार्ट्स Mn। ये इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दिए मैंने बिटवीन A एंड B। द पार्ट्स M1, M2, M3 और पॉइंट्स आपके पास P1, P2, P3 up to Pn-1 और ये Pn। इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर A, M, N, B को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना यहां से, एट ईच इक्वल पार्ट इक्वल टू H, H के इक्वल है ये, this part, this H, 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 each and every part is equal to H. Therefore Mn is equal to On minus Om। Mn ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये हो गया Om minus Mn is equal to Mn, and this is equal to what is On? On is equal to B and Om is equal to A, B minus A, और इसको कहते हैं Mn, this is equal to NH, ये NH आ गया मेरे पास। N पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, H आपके पास each part is equal to H है, this part is H, this part is H, this part is H, ये हमने लिया है। तो मेरे पास क्या आ गया, Mn is equal to NH is equal to B minus A। इस पार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ऑर्डिनेट्स क्या बने, ऑर्डिनेट्स मेरे पास हो गया M1 N1, दिस ऑर्डिनेट M1 P1, M2 P2, M3 P3, Mn-1 Pn-1, ये मेरे पास ऑर्डिनेट्स हो गए। ऑर्डिनेट्स का मतलब y एक्सिस का ऑर्डिनेट हो गया M1 P1, M2 P2, M3 P3, Mn-1 Pn-1, दे आर द ऑर्डिनेट्स एट दीज पॉइंट्स। कहां पे मीट कर रहा है, P1, P2, P3 अप टू Pn-1 तक मीट कर रहा है। देयरफॉर द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस की बात कर रहा है वो, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स आपके पास, एक पॉइंट ए है, उसके बाद P1, P2, P3, Pn-1 एंड B। इन पॉइंट्स के एब्सिसा क्या होंगे आपके पास, R। ए का एब्सिसा ए आपके पास, P1 का एब्सिसा आपके पास A प्लस H, P2 का आपके पास है A प्लस 2H, P3 का आपके पास A प्लस 3H, Pn का आपके पास Pn-1 A प्लस N-1H और B का है स्मॉल। दे आर द A का एब्सिसा, दिस A, OM1 A plus H, OM2 A plus 2H, OM3 A plus 3H, A plus N-1H और ON का B आपके पास। They are called the abscissa, OM, OM1, OM2, OM3 according to points P1, P2, P3 up to Pn, right? Therefore, ordinates of these points, ordinate, किसका ऑर्डिनेट, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट वो हो गया FA, इसका ऑर्डिनेट F of A plus H, इसका ऑर्डिनेट F of A plus 2H, इसका ऑर्डिनेट F of A plus 3H up to F of A plus N-1H और F of ऑर्डिनेट का मतलब हो गया y एक्सिस का मतलब f of a, y इज इक्वल टू fx को y कहते हैं तो ऑर्डिनेट कहलाता है। तो f of a y कहलाया,
ऑर्डिनेट कहलाया, ऑर्डिनेट एफ ऑफ ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस n माइनस 1h इंटू एफ ऑफ बी, दे ऑल आर नोन एज ऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन एब्सिसास। एब्सिसा ए है, ए प्लस एच है, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, ए प्लस n माइनस 1h इंटू आर एंड बी, दे ऑल आर एब्सिसास। और उसको f से मल्टीप्लाई करते तो ऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर अब बात आई मेरे पास सब डिवीजन। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है आपके पास, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए ए एम P1 B1, इसको रेक्टेंगल फर्स्ट कह दिया, इसको रेक्टेंगल सेकंड कह दिया, इसको रेक्टेंगल थर्ड कह दिया, इसको रेक्टेंगल 4 कह दिया, इसको रेक्टेंगल n-1 कह दिया, इसको nth रेक्टेंगल कह दिया। ये रेक्टेंगल ए एम M1 P1, दिस इज द रेक्टेंगल। इन सभी स्मॉल पार्ट्स के रेक्टेंगल्स का सभी का एरिया निकाल लेंगे, फर्स्ट रेक्टेंगल का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, nth का, और जितने भी रेक्टेंगल्स के पार्ट आएंगे सभी को हम ऐड कर देंगे तो आपके पास इस AMNB के बीच का पार्ट आ जाएगा। ये कहना चाहता है ये। देयरफॉर एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल क्या बनेगा आपके पास? एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, फर्स्ट रेक्टेंगल देखना थोड़ा सा। फर्स्ट रेक्टेंगल ये आपके पास M1 P1, इसको नंबर 1 दिया है, ये रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ h है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ आपके पास h है और ब्रेड्थ आपके पास f ऑफ a है, h ऑफ f a। एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? वही होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो h इनटू f ऑफ a प्लस h। एरिया ऑफ द थर्ड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, a प्लस 2h। एरिया ऑफ द फोर्थ रेक्टेंगल, h into f of a plus 3h up to n minus 1h, that is area of nth rectangle. nth rectangle is equal to length into breadth f of a plus n minus 1h. ये कंसेप्ट आप सभी की समझ में आ जाना चाहिए। एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल, ये फर्स्ट रेक्टेंगल है, ये सेकंड रेक्टेंगल है, ये थर्ड रेक्टेंगल, ये फोर्थ रेक्टेंगल, दिस इज nth रेक्टेंगल। ईच पार्ट का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये लेंथ आपके पास, ये ब्रेड्थ है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। h into f of a, h into f of a plus h, h into f of a plus 2h, h into f of a plus 3h, h into f of a plus n minus 1h। इन सभी एरियाज को मैंने ऐड कर दिया। एडिंग ऑल द पार्ट्स, सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ दीज रेक्टेंगल्स, सभी को हम ऐड करेंगे। सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, सम ऑफ द एरियाज, sum of the areas of above rectangles, तो आपके पास क्या बनेगा? h f of a, h of f of a plus h, h of f of a plus 2h, h of f of a plus 3h up to h of f of a plus n minus 1h। सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम कर दिया, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, n minus 1 अप टू nth का। तो आपके पास क्या मिलता है? निकल के यहाँ से h कॉमन ले लिया मैंने, f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h up to so on f of a plus n minus 1h। ये मेरे पास पार्ट बनेगा, h टेक कॉमन। लेकिन जितने भी सब डिविजन्स हैं, जितने भी सब डिवीजन आपके पास, फर्स्ट रेक्टेंगुलर पार्ट, सेकंड रेक्टेंगुलर पार्ट, ये वेरी लार्ज, अगर कन्वीनियंट लेनी है तो इस पार्ट के अंदर हम सब डिवीजन ज्यादा कर लें। सब डिवीजन ज्यादा करेंगे तो आपके पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो h टेंड्स टू 0 होगा। अब ये आपकी बात समझ में आई या नहीं आई, देखते मैं बताता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे NH इज इक्वल टू B माइनस ए, ये लिखा है, तो यहाँ से h आ गया B माइनस ए अपॉन n, ये आया मेरे पास। इस कंसेप्ट को लेके चल रहा हूँ मैं। NH इज इक्वल टू B माइनस ए,
एन सब डिवीजन आपके पास इसके अंदर ए एम एन बी के अंदर एन सब डिवीजन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और एच जो आपके पास ये डिस्टेंस है 10, तो एच की वैल्यू आ गई बी माइनस ए ओवर एन। अब अगर कन्वीनियंट एग्जैक्ट आपको एरिया चाहिए ए एम एन बी का, तो इसके इन बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब डिवीजन ले ले आप, नंबर ऑफ सब डिवीजन इनफाइनाइट कंसीडर कर ले आप। अगर आप इनफाइनाइट कंसीडर करेंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करें आप, और 1 अपॉन इन्फिनिटी, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो h किस पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। ये कहना चाहता है कि अगर आपको इस टोटल एरिया की एक्यूरेसी चाहिए, करेक्शन बिल्कुल करेक्ट चाहिए 100%, उस केस के अंदर आप नंबर ऑफ सब डिवीजन इनफाइनाइट ले लें आप, इनफाइनाइट का मतलब मैक्सिमम ले लें, ज्यादा से ज्यादा ले लें। और जब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, h की वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0, h f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h up to f of a plus n minus 1h। ये कंडीशन बन के आएगी मेरे पास। सभी एरियाज को मैं कंबाइन करता हूं, और इस रेक्टेंगुलर पार्ट के इन बिटवीन मैं डिफरेंट नंबर ऑफ सब डिविजन फॉलो करता हूं, मैं डिफरेंट नंबर ऑफ सब डिविजन फॉलो करता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो ये होगा कि h टेंड्स टू 0, h of f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h up to f of a plus n minus 1h। उसके अकॉर्डिंग मेरे पास रिजल्ट आता जाएगा और हम फॉलो करते जाएंगे। एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है मेरे पास, देयरफॉर उसको हटा देता हूँ, एग्जैक्ट जो फॉर्मेशन बनी मेरे पास वो मैं लिखने जा रहा हूँ। लिमिट एज सम की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, देयरफॉर इंटीग्रेशन a to b फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा, dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h up to so on f of a plus n minus 1h। ये मेरे पास फॉर्मेशन आएगी जब NH इज इक्वल टू b माइनस a होगा आपके पास। h टेंड्स टू 0, f of a, what is a is the lower limit, f of a plus h, a plus 2h, a plus 3h, a plus n minus 1h। ये मेरे पास लिमिट है सबकी रिजल्ट है। ये रिजल्ट आप सभी को पता होना चाहिए। ये कहां से आया, ये मैंने इस सब डिवीजन से लेकर के एक सिंगल वैल्यूड कंटीन्यूअस फंक्शन लिया, और उसके अंदर 2 पॉइंट्स लिए मैंने, एक्स एक्सिस के ऊपर m और n जो रीजन लिया, उसके बीच के m और n के बीच का जो पॉइंट है, और एक्स एक्सिस से अबाव और इस कर्व से बिलो, इसके इन बिटवीन जो सब डिवीजन बनेंगे उन सभी का कंबाइंड एरिया अगर मैं करता हूं, तो मेरे पास ये स्टेटमेंट बन जाती है। What is A is the lower limit, B is the upper limit। लोअर लिमिट हमेशा अपर लिमिट से छोटी होगी, ये मैंने लिखा था A is less than B, ये भी लिखा था। क्लोज इंटरवल लेके चले हम, A और B क्लोज इंटरवल है, वहां से मेरे पास ये रिजल्ट आएगा NH is equal to B minus से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज N। टोटल नंबर ऑफ सब डिवीजन लिए मैंने, N सब डिवीजन है 1 2 3 4 अप टू N सब डिवीजन बिटवीन A M N B। इस पार्ट के इन बिटवीन मैंने नंबर ऑफ सब डिवीजन n लिए हैं, और h मेरे पास विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल है आपके पास, जो मैं लेके चल रहा हूँ m of m1 m2 m2 m3 अप टू दिस इज इक्वल टू h। वो लेंथ कहलाएगी मेरे पास, और ब्रेड्थ मेरे पास दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बाई एक्सिस को कहते हैं, एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं। तो वहां से मेरे पास कंडीशन जो आएगी उसको मैं फॉलो करूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली ये थ्योरम जो है वो लिमिट एडिशन की थ्योरम कहलाती है। इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम और बाय डेफिनेशन और
इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन, इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन और इंटीग्रेशन एज फर्स्ट प्रिंसिपल, एज फर्स्ट प्रिंसिपल। किसी नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंटीग्रेशन के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के अंदर आपको लिख के देगा इवेलुएट एज लिमिट एज ए सम, और इवेलुएट दिस इंटीग्रेशन एज लिमिट एज ए सम, और बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इस थ्योरम के ऊपर पूरा एक्सप्रेशन चलेगा आपके पास। एफ एक्स आपको दे देगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दे देगा, सभी जगह आपने लोअर लिमिट को फॉलो करता जाना है। एच आपके पास यहाँ से मिलेगा आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ सब डिविजन्स। देन एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस 3h, अप टू ए प्लस n माइनस 1h। इन सभी की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे और इसके साथ साथ 3-4 रिजल्ट्स और नोट रखें आप। द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स अप टू n माइनस 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1 इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। प्लस हमने पढ़ा था आपने सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n टर्म, लेकिन यहाँ है सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n माइनस 1। तो वहाँ सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, उसको आप लिखते थे n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये लिखते थे। यहाँ टर्म n माइनस 1, n माइनस 1 टर्म का n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस करते हैं, n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस करते हैं, तो ये सीक्वेंस आएगा। तो इस लिमिट एज ए सम के अंदर ये फॉर्मेशन फॉलो हो सकता है। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n माइनस 1 सब डिवीजन की बात कर रहे हैं वो। देन सम ऑफ द स्क्वायर्स 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n माइनस 1, ये सीक्वेंस बनेगा। सम ऑफ क्यूब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर। एंड देन नेक्स्ट इज ar square, ar cube up to sum. This is the sequence of an GP. Sum to n term of a GP S n a r की पावर n minus 1 upon r minus 1 if r is greater than कॉमन रेशियो की वैल्यू। दिस इज सम ऑफ GP, ये GP का सीक्वेंस है। तो ये 4 रिजल्ट्स भी आपके पास यूज होंगे। सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n minus 1, sum of the squares of all the natural number up to n minus 1, sum of cube of all the natural number up to n minus 1, and the sum of the sequence of ar square, ar cube up to so on। तो मेरे पास sum to n term आ जाएगा ar की पावर n minus 1 upon r minus 1, r is greater than 1। तो वहाँ से मेरे पास ये सीक्वेंस मिलेगा, तो रिजल्ट चलता जाएगा आपके पास। अब इसके ऊपर अच्छा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में, लिमिट एज ए सम। ये सारे रिजल्ट्स आप नोट डाउन कर रखें फिर कॉपी में, और जब भी कंसेप्ट यूज होता है तो उसको फॉलो करें। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चन सोल्व करता हूँ, तो स्टेप आप एक स्टेप ध्यान से देखें। सिर्फ उस थ्योरम का प्रूफ कैसे आएगा, ये रिजल्ट कहाँ से आया, इसलिए मैंने नंबर ऑफ सब डिविजन्स लेकर के लेंथ और ब्रेड्थ रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया निकाल करके और वहाँ से सोल्व किया है। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। इवेलुएट एज लिमिट एज ए सम, डेफिनेट वैल्यू मिलेगी आपको, एग्जैक्ट नंबर आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन 1 to 3 2x minus 1 dx। इवेलुएट दिस 1 to 3 लोअर लिमिट a की जगह 1 है, b की जगह 3 है, और fx की जगह 2x minus 1 dx है। यहाँ मैंने लिख दिया a is equal to 1, b is equal to 3। NH होता है आपके पास NH is equal to B minus A, this is equal to 2। NH की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले थ्योरम के ऊपर ले जाएंगे। दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h। A की वैल्यू पुट कर दे आप, व्हाट इज A? A इज 1,
ए की वैल्यू पुट करें थ्योरम में, एफ ऑफ 1 ए की वैल्यू पुट करें 1 प्लस एच, ए की वैल्यू पुट करें 1 प्लस 2h, ए की वैल्यू पुट करें 1 प्लस 3h अप टू एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h। इस थ्योरम के अंदर जहां भी a लिखा था, a की जगह 1 रिप्लेस कर दिया, लोअर लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन, h अपनी जगह, नंबर ऑफ सब डिवीजन के अंदर h एज इट इज चलेगा। अब मेरे को चाहिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 प्लस एच की, 1 प्लस 2h की, एफ ऑफ 1 प्लस 3h और एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h, इन सीक्वेंस की वैल्यू चाहिए। एंड व्हाट इज एफ एक्स? एफ एक्स का आर्ग्यूमेंट है, एफ एक्स है मेरे पास 2x माइनस 1, दिस इज एफ एक्स। एक्स की जगह 1 पुट करें दोनों तरफ तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की जगह दोनों तरफ 1 पुट करें तो वो हो गया दिस 2 माइनस 1 इज 1। इस एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई मेरे पास। फिर x की जगह दोनों तरफ 1 प्लस h पुट करें, x की जगह दोनों तरफ 1 प्लस h पुट करें तो मेरे पास हो गया 2 इंटू 1 प्लस h और माइनस 1। x की जगह 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h, तो मेरे पास आ गया 2 प्लस 2h माइनस 1 और एग्जैक्ट आ गया 2h प्लस 1। 2 प्लस 2h माइनस 1 और ये हो गया 2h प्लस 1। इसकी वैल्यू भी आ गई मेरे पास, एफ ऑफ 1 प्लस 2h। फिर x की जगह 1 प्लस 2h पुट करें, x की जगह 1 प्लस 2h, x की जगह 1 प्लस 2h, 2 ऑफ 1 प्लस 2h और ये माइनस 1, ये हो गया 2 प्लस 4h माइनस 1 और ये हो गया मेरे पास 4h प्लस 1। एफ ऑफ 1 प्लस 2h की भी वैल्यू आ गई। फिर x की जगह 1 प्लस 3h पुट करें, एफ ऑफ 1 प्लस 3h तो 2 ऑफ 1 प्लस 3h और माइनस 1, तो मेरे पास हो गया 2 प्लस 6h माइनस 1 और वो हो गया मेरे पास 6h प्लस 1, 6h प्लस 1। उसके बाद x की जगह 1 प्लस n माइनस 1h पुट करें दोनों तरफ, f ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h इज इक्वल टू 2, 1 प्लस n माइनस 1h और माइनस 1, तो ये हो गया 2 प्लस 2n माइनस 1h और माइनस 1 और ये हो गया 1 प्लस 2 ऑफ n माइनस 1h। ये सभी की वैल्यूज हैं, जहां जहां लिखा है सभी जगह पुट कर देंगे, ये वैल्यूज आएंगे मेरे पास। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ 1 प्लस h लिखा है उसकी जगह 2h प्लस 1 लिख दें, एफ ऑफ 1 प्लस 2h लिखा है 4h प्लस 1 लिख दें, एफ ऑफ 1 प्लस 3h लिखा है 6h प्लस 1 लिख दें और एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1h लिखा है 1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू h लिख दें। तो मेरे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या बना यहाँ से, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0h, f of 1 is 1, f of 1 plus h, ब्रैकेट के साथ चले 2h प्लस 1, स्मॉल ब्रैकेट सभी के साथ हो, 4h प्लस 1, f of 1 plus 3h, 6h plus 1 up to 2 of n minus 1h और प्लस 1। ये रिजल्ट आया मेरे पास। f of 1 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, f of 1 plus h की, f of 1 plus 2h, f of 1 plus 3h, f of 1 plus n minus 1h, सभी की वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास इस तरह का सीक्वेंस आएगा। अब इन वैल्यूज की जरूरत है नहीं मेरे पास, इनको मैं रब कर देता हूँ। अब मेरे पास जो रिजल्ट आया उसको देखिए आप, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, h 1, 2h प्लस 1, 4h प्लस 1, 6h प्लस 1, 2n माइनस 1, h प्लस 1। अब आप लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे, लाइक टर्म्स में मेरे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0h। सबसे पहले आप कांस्टेंट को कलेक्ट करें, 1 1 1 1 1, हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1। फिर आप h की टर्म कलेक्ट करें, 2h प्लस 4h प्लस 6h अप टू 2 ऑफ n माइनस 1h। कांस्टेंट को कलेक्ट किया पहले, फिर h की टर्म को कलेक्ट किया, सभी की अप्लाई करके a की वैल्यू पुट कर देंगे, लोअर लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। उसके बाद सभी फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेंगे, f(x) गिवन होगा आपको, वहां से x की वैल्यू दोनों तरफ एक बार 1 पुट की,
फिर 1 प्लस एच, फिर 1 प्लस 2h, फिर 1 प्लस 3h, फिर 1 प्लस n माइनस 1h। तो वहां से सभी ऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई f(1) की, f(1 प्लस h) की। उसके बाद लाइक टर्म को कलेक्ट करें, तो सबसे पहले कांस्टेंट को कलेक्ट कर दिया, फिर h की टर्म को कलेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0h। कांस्टेंट टर्म रिपीट है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, अप टू n टाइम। तो यहां से आ गया 1n प्लस, यहाँ पूरे पेयर से 2h कॉमन आ रहा है, 2h टेक कॉमन, तो ये सीक्वेंस आ गया आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1। कोई डाउट नहीं होगा। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0h, ये n एज इट इज प्लस 2h, और ये सीक्वेंस है सम ऑफ ऑल द सीक्वेंस अप टू n माइनस 1। अभी रिजल्ट नोट करवाया था, इसकी वैल्यू होगी n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n माइनस 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहां से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0h एज इट इज, ये n प्लस h, इसको मल्टीप्लाई कर लिया n स्क्वायर माइनस n। जो लिमिट h टेंड्स टू 0h लिखा है, इस h को अंदर ले जाए आप, सभी जगह nh फॉलो कर रहे हैं क्योंकि nh की वैल्यू है मेरे पास। तो यहां से क्या रिजल्ट बनेगा, यहां से रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 nh, इस h को इस h से मल्टीप्लाई करूंगा तो h स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n। पूरे सीक्वेंस में nh फॉलो करूंगा मैं। तो यहां से मैंने लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस nh प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए n स्क्वायर h स्क्वायर, और यहां से हो गया माइनस n h स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं h स्क्वायर इंटू n स्क्वायर माइनस n h स्क्वायर। इसको लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस n h, इसको लिख दिया n h का होल स्क्वायर, और इसको लिख दिया n h इंटू h। अब जहां भी n h लिखा है n h n h n h, उसकी जगह में 2 रिप्लेस करूंगा, n h इक्वल टू 2 है नंबर ऑफ सब डिविजन्स। तो मेरे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, n h की वैल्यू 2, n h की वैल्यू 2, n h की वैल्यू 2। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और माइनस का 2h। h टेंड्स टू 0, h लिमिट अप्लाई करेंगे, h टेंड्स टू 0 0 हो गया, मेरे पास आ गया 2 प्लस 4 6, ये डेफिनेट वैल्यू है, इसलिए इसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। डेफिनेट वैल्यू आएगी आपके पास एग्जैक्ट, ये आपके पास आंसर होगा। इवेलुएट एज ए लिमिट एज ए सम, जब भी लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन आएगा आपने इसी फॉर्मेशन से फॉलो करना है। दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस इज आल्सो नोन एज डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी के ऊपर सेकंड पार्ट देखिए, वो पार्ट करवाते हैं। जिस टाइप का भी क्वेश्चन सोल्व करवाया जाता है आप अपनी शेयर नोटबुक में जरूर सोल्व करें। डेली की प्रैक्टिस डेली करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा, एक दिन भी मिस करोगे तो दिक्कत रहेगी फिर, इसलिए आप सभी डेली का काम डेली करें। नेक्स्ट टाइप सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 3 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू इवेलुएट एज लिमिट एज ए सम, इवेलुएट एज लिमिट एज ए सम। अब यह प्योर क्वाड्रेटिक है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करवाया था 2x माइनस 1 का, वो था आपके पास लीनियर फंक्शन, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 3 है, a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 3 है, NH होता है b माइनस a एंड दिस इज इक्वल टू 3, NH 3 आ गया आपके पास। लोअर लिमिट a 0, अपर लिमिट 3, दिस इज फंक्शन। इस थ्योरम के अंदर, इस रिजल्ट के अंदर a की वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, सभी टर्म्स में ऑर्डिनेट लोअर लिमिट ऑफ द फंक्शन पुट करते हैं। तो क्या लिखो इसको, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, लोअर लिमिट f ऑफ 0। सर कोड एक परसेंट साइड में
है जी, लेफ्ट साइड में कर दो क्लियर आप। लेफ्ट साइड में नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा सा नहीं आ रहा लेफ्ट साइड का। ओके ओके, अभी करता हूँ। अब बताइए। अब आ रहा है सर। ओके, अब आ रहा है सर। राइट राइट, यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा। ए की वैल्यू 0 पुट करें, एफ ऑफ 0 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस 2h, एफ ऑफ 0 प्लस 3h, up to f of 0 plus n minus 1h. लोअर लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन पुट कर दिए। क्या मतलब लोअर लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन? अब मेरे को वैल्यू चाहिए f ऑफ 0 की, f ऑफ 0 प्लस h की, f ऑफ 0 प्लस 2h, f ऑफ 0 प्लस 3h, अप टू f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज fx? fx इज गिवन, fx इज गिवन 2x स्क्वायर माइनस 5। fx is given 2x square minus 5। पहले x की जगह दोनों तरफ 0 पुट करें, f of 0 तो ये हो गया 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 और ये आ गया माइनस 5। f of 0 की वैल्यू आ गई माइनस 5। f of 0 प्लस h तो ये हो गया 2 इंटू 0 प्लस h का स्क्वायर माइनस 5 और ये हो गया 2h स्क्वायर माइनस 5। f of 0 plus h। अब मेरे को चाहिए f of 0 plus 2h, f of 0 plus 2h तो हो गया 2 इंटू 0 प्लस 2h इसका होल स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ से कितना आएगा 2h 4h स्क्वायर तो ये हो गया आपके पास 8h स्क्वायर माइनस 5। देन यू पुट f of 0 plus 3h तो हो गया 2 इंटू 0 प्लस 3h होल स्क्वायर ऑफ दिस माइनस 5 तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया इंटू 2 18h स्क्वायर माइनस 5 और लास्ट बचा f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h तो ये हो गया 2 ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h इसका होल स्क्वायर और माइनस 5 तो ये आ गया 2 ऑफ n माइनस 1h इसका होल स्क्वायर और माइनस 5। ये सभी फंक्शंस की ऑर्डिनेट्स की वैल्यू ले ली मैंने, f ऑफ 0 की, f ऑफ 0 प्लस h की, f ऑफ 0 प्लस 2h, f ऑफ 0 प्लस 3h, f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। जो फंक्शंस की वैल्यू आई आपके पास रिप्लेस करते जाइए। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 h, f ऑफ 0 माइनस 5, f ऑफ 0 प्लस h 2h स्क्वायर माइनस 5, f of 0 plus 2h 8h square minus 5, f of 0 plus 3h 18h square minus 5 up to f of 0 plus this 2n minus 1h इसका स्क्वायर है और माइनस 1। ये रिजल्ट आया मेरे पास। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो आप बात कर सकते हैं। फंक्शन जो दे रखा है उसके अंदर लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनने का आपके पास वहां से ऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। एफ का मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। उसके बाद आप लाइक टर्म को कलेक्ट करें, लाइक टर्म को आप कलेक्ट करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा वहां से। कलेक्ट द लाइक टर्म्स तो यहां से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, सबसे पहले कांस्टेंट माइनस 5 तो यहां लिखा माइनस 5 प्लस माइनस 5 अप टू माइनस 5। ये तो लाइक टर्म कलेक्ट कर दी कांस्टेंट प्लस h स्क्वायर की टर्म 2h स्क्वायर 8h स्क्वायर 18h स्क्वायर अप टू 2 ऑफ n माइनस 1h इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। यहां से आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 5 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अप टू n टाइम तो क्या माइनस का 5n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन हो गई टर्म आपके पास। देन यहां से
2h स्क्वायर कॉमन ले ले आप, हिमांशु लड़का जो है ये मीटिंग में लेकर क्या चला ये है ना हिमांशु हिमांशु। अरे क्या चला रहा, क्या चले ये हिमांशु, आवाज आ रही है? दोनों को हटा दूंगा हिमांशु, कौन से हो ग्रुप से दोनों को हटा दिया जाएगा, या तो अपनी आदत ठीक कर ले। कौन है? नहीं तेरे घर आके सुधारूंगा तेरे को। क्लास में बैठना है तो ठीक है, अदरवाइज क्विट कर जाए यहां से, कोई बैठने की जरूरत नहीं है यार। पढ़ना है तो क्लास में ठीक है, अदरवाइज अपने घर जा। तेरा निकालता हूं पूरा हिस्ट्री में। रिपीटेड टाइम्स कांस्टेंट टर्म आएगी -5 -5 -5 अप टू -5, और यहां से 2h स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, 2h स्क्वायर कॉमन, 2h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से 1 आएगा, यहां से 4 आएगा, यहां से 9 आएगा, अप टू n-1 का स्क्वायर आएगा। 2h स्क्वायर हमने ईच टर्म से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0h -5n प्लस 2h स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, अप टू n-1 का स्क्वायर, राइट। माइनस का 5n प्लस 2h स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 1 एज इट इज 1 स्क्वायर लिख दिया, 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर, और इसको लिख दिया n-1 का होल स्क्वायर। ये जो सीक्वेंस है इसकी वैल्यू है आपके पास, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू n-1। तो यहां से हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0h माइनस का 5n प्लस 2h स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास n इंटू n-1, 2n-1 अपॉन 6, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n-1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई n इंटू n-1, 2n-1 अपॉन 6। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अभी हमने नोट डाउन करवाया था आपके पास। 2 से 6 कैंसिल हो गया, 1/3 आ गया यहाँ पे, इसको हम सोल्व करना है बस। लिमिट h टेंड्स टू 0h माइनस का 5n प्लस x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर और प्लस n, n इंटू n-1, 2n-1 को मल्टीप्लाई करते तो 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n आएगा आपके पास। इस h को अंदर ले जाओ, इस h को इससे मल्टीप्लाई करो, इस h को इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाई 3 भी है, h स्क्वायर बाई 3, h को अंदर ले जाएंगे, इधर लिख देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 5nh प्लस h क्यूब बाई 3 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर और प्लस h क्यूब बाई 3 2n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस n। Then we write here limit h tends to 0 at 5 of nh प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2/3 हो गया, ये 2/3 nh का होल क्यूब, n क्यूब h क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहां से आ गया nh इसका होल स्क्वायर और एक h एक्स्ट्रा आपके पास क्यूब के साथ, प्लस 1/3 nh इंटू h स्क्वायर, nh इंटू h स्क्वायर। जहां जहां भी nh लिखा है आपके पास, जहां जहां भी nh लिखा है उसकी जगह 3 पुट कर दें, तो यहां से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, nh की वैल्यू 3 है, यहां 3 पुट करें आप, ये हो गया 15, या 3 पुट करें तो हो गया 2/3 इंटू 3 का क्यूब, या 3 पुट करें 3 का स्क्वायर इंटू h, या 3 पुट करें इंटू h स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। जहां भी nh लिखा है
पूरे एक्सप्रेशन में NH फॉलो कर रहा है और NH की वैल्यू आप 3 रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखिए आपके पास क्या बना रिजल्ट। लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस 15 प्लस यहां से आएगा 27, 3 से कैंसिल होगा तो रिमेनिंग 9 होगा, 9 इंटू 2 18 माइनस 9h और यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया प्लस h स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी h लिखा है 0 पुट कर दें, तो ये भी 0 हो गया आपके पास और ये भी 0 हो गया। 15 प्लस 18, यहां से आपके पास आंसर आ रहा है 33, ये आपके पास डेफिनेट वैल्यू होगी। 0 to 3 2x स्क्वायर माइनस 5 इंटू dx, ये आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। तो यहां तक आप सोल्व करें। लिमिट एज ए सम की एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर एक्सपोनेंशियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस रहता है, वो दोनों केस कल डिस्कस करेंगे। ये दोनों टाइप आज आपने सोल्व करनी है और फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो डिस्कस कर सकता है।